हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डीवी क्लास 7 हिंदी भाषा माधुरी के पार्ट 9 सवाल का जवाब का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन वीडियो अपलोड है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो मुझे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा कुछ वीडियो का, और आई बटन पे कुछ वीडियो दे दूंगा, तो उन वीडियोज़ को भी जरूर देख लीजिएगा। ओके, चलिए आज का चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। उस दिन रविवार था। मैं कॉलोनी की मार्केट में जाने के लिए तैयार हुआ तो तन्मय भी साथ चलने की जिद करने लगा। अब देखिए, यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि उस दिन रविवार था, मैं कॉलोनी की मार्केट जाने के लिए वो जा रहे थे, कॉलोनी की मार्केट जा रहे थे, ठीक है, जाने वाले थे। तो तन्मय जो उनका पोता था वो भी उनके साथ चलने के लिए जिद करने लगता है। जिद करने लगता है, तब दादा को नहीं लेना पड़ेगा, कैसे लेना पड़ेगा वो देखते हैं। उसकी दादी बोली, ले जाइए ना, आजकल दिवाली आने की खुशी में बाजार खूब सज रहे हैं, बच्चा है देखकर खुश होगा। वो अब तन्मय की दादी बोलती है उसे ले जाइए, तन्मय को ले जाइए, क्योंकि अभी दिवाली चल रही है। दिवाली चल रही है तो दिवाली में क्या होता है कि बाजार पूरे सजते धजते, बाजार में तरह तरह की सामानें आती, पटाखे ये सब आते हैं, दिवाली के समय में सजावट के बहुत सारे सामान आते हैं। तो वही उनकी दादी बोल रही है कि ले जाइए, आजकल दिवाली की खुशी में बाजार बहुत अच्छे सज रहे हैं, बच्चा है देखकर खुश होगा। हाँ, लेकिन इससे यह वादा ले लो कि किसी चीज़ की जिद नहीं करेगा, मैंने कहा। अब लेखक बोलते हैं कि हाँ, मैं इसे ले तो जाऊंगा, उनकी दादी को, कि हाँ मैं इसे ले तो जाऊंगा, लेकिन इस बात का तुम्हें वादा करो, इस बात का मुझे तुम वचन दो कि ये किसी चीज़ को लेने की जिद नहीं करेगा, कि नहीं दादाजी मुझे ये ले दीजिए, नहीं दादाजी मुझे ये ले दीजिए। अब दादी क्या करती है वो देखते हैं। मैंने कहा, आप भी कैसे दादा है, अरे पोता अपने दादा से जिद नहीं करेगा तो किससे करेगा। अब देखिए, दादी कहती है, मतलब मैंने कहा कि आप भी कैसे दादा है, मतलब लेखक को कहा जा रहा है कि वो कैसे दादा है। यदि उसका पोता उसके दादे से जिद नहीं करेगा, अपने दादे से जिद नहीं करेगा, तो वो किससे जिद करेगा। ले जाइए और जो हुआ खरीदे, जो हुआ बोले उसे खरीद दीजिएगा, ये कहती है उनकी दादी। दादी की फटकार पर मेरी क्या हिम्मत थी जो पोते को बाजार ना ले जाता। अब देखिए, लेखक बोल रहे हैं कि दादी जब इतना बोल रहे हैं उन्हें, तो इस पे लेखक की क्या चलती जो उन्हें नहीं लेते बाजार। तो कुछ रविवार के कारण और कुछ पास आ रही दिवाली के कारण बाजार में बहुत ज़्यादा ही गहमा गहमी थी। गहमा गहमी का मतलब क्या, वो हलचल थी, भीड़ भाड़ थी, बहुत लोग आए हुए थे बाजार में। इसका कारण क्या था, इसका कारण था कि कुछ तो रविवार के दिन बाजार में भीड़ होता है और दिवाली भी आ रही थी। दिवाली के कारण क्या होता है कि बाजार में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, क्योंकि लोग तरह तरह की सामानें खरीदते हैं जा करके। इसके कारण भीड़ इतनी हो जाती है कि संभलती भी नहीं है, ठीक है। मैंने तन्मय को सावधान कर दिया कि मेरा हाथ छुड़ाकर ना जाए। मेरे हाथ में सामान की लंबी लिस्ट थी और दुकान में भीड़ भाड़ भी कुछ ज़्यादा थी। अब देखिए, लेखक बोल रहे हैं कि मेरे सामान में बहुत लंबी लिस्ट थी सामानों की, और जिस दुकान से वो सामान लेने वाले थे वहाँ भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, सो इंतजार थी। अब इसलिए लेखक उन्हें बोल देते हैं, मतलब तन्मय को बोल देते हैं कि तुम मेरा हाथ छुड़ाकर कहीं मत जाना, क्योंकि थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ेगा। उस दुकान के सामने सड़क के किनारे पटाखों की दुकान थी। देखिए, वहाँ पर जहाँ पर वो सामान लेने वाले थे, वहाँ पर उस दुकान के किनारे में, सड़क के सामने जो है, सड़क के किनारे उस दुकान के सामने पटाखे की दुकान थी। उसके सामने बच्चों और बड़ों की भीड़ थी। देखिए, अब क्या है कि वहाँ पटाखे की दुकान है, दिवाली में पटाखे सब लेते थे, बच्चे बड़े सब वहाँ पर पटाखे देख रहे थे। तो वहाँ पर बहुत भीड़ थी, कुछ बड़े थे कुछ बच्चे थे, तो वहाँ पर भीड़ थी उस दुकान में, पटाखे की दुकान में, ठीक है। कुछ लोग क्या कर रहे थे कि बड़े बड़े बंडल पटाखे बांध कर ले जा रहे थे। कुछ बच्चे के पास हाथ में सीमित पैसे थे, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे। वो देखिए, क्या होता है, पटाखे दुकान में गए तो कोई फुलझड़ी का दाम पूछता है, कोई अनार का दाम पूछता है, सॉरी कोई घिरनी का दाम पूछता है। तो इन सभी का कारण क्या होता है कि वो लोग तय नहीं कर पाते कि हमें फुलझड़ी लेना है या फिर घिरनी लेना है, तो लोग तय नहीं कर पाते इस चीज़ को कि बम ले ले। बहुत सारी चीज़ होती है, अनार होता है, फुलझड़ी होता है, तो वो क्या ले, समझ में उन्हें ज़रा सा भी नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके पास सीमित पैसे थे, ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। जितनी बार विचार बदलता उतनी बार वे किसी न किसी आइटम का दाम पूछते और हाथ में पैसे जब वह मेल ना खाता तो चुप होकर दुकान के दूसरे आइटम के दाम पूछने लगते और सोचने लगते कि क्या ले क्या ना ले। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे तो बच्चे ही हैं, उनके पास सीमित पैसे। देखिए कितना भीड़ है यहाँ पे, दुकानदार ये हो गया, सारे बच्चे यहाँ पर है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था वो ले क्या,
फुलझड़ी ले, अनार ले, क्या ले, उन्हें जरा सा भी समझ में नहीं आ रहा था। वो एक एक करके किसी आइटम का दाम पूछते। मान लीजिए अनार का दाम पूछा, अनार का दाम उनके हाथों में पैसे से मेल नहीं खाया। फिर दूसरी चीज़ का दाम पूछा, फिर गिरने का दाम पूछा। तो ऐसे करते करते उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो ले तो ले क्या, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। और ऐसा करते करते वो दूसरे आइटम के दाम पूछते हैं, फिर सोचने लगते कि क्या ले और क्या ना ले। ऐसे बच्चों की भीड़ भी कुछ ज़्यादा थी। ऐसे बच्चों की भीड़ उनकी दुकान में ज़्यादा थी। दुकानदार अपनी खींच बच्चों पर निकालने के लिए उन्हें अधिकतम दाम बताया और झड़क दिया। देखिए अब क्या होता है कि दुकानदार बहुत गुस्से में आ गया, क्योंकि ऐसे बच्चे अच्छे उससे पसंद नहीं आ रहे थे। इसलिए वो क्या करता है, ज़्यादा दाम बताता है। जो रियल दाम होता है, जो सही दाम होता है, उससे ज़्यादा दाम वो बताता है दुकानदार, और उसे छिड़क देता है, मतलब कि उन्हें भगाने लगता है। दुकान की यह झिड़क मुट्ठी में अपनी इच्छाओं को बंद किए बच्चों को चुभी तो जरूर होगी, लेकिन उनकी मजबूरी ने इस चुभन को बर्दाश्त कर लेने के सिवा कुछ कहने नहीं दिया। देखिए छिड़क देना मतलब क्या, उन्हें भगा देना दुकान से, जाओ नहीं ये सामान नहीं, ऐसा से होता है ना कोई दुकानदार। तो वही हो रहा है यहाँ पे कि उन्हें भगा दिया जा रहा है उनकी दुकान से। ठीक है, तो ऐसा क्या हो रहा है कि बच्चों के मन में तो चुभ तो जरूर रहा हो कि मुझे अपनी दुकान से भगा रहा है, मैं इसकी दुकान कभी नहीं आऊँगा। लेकिन उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उनके पास इस चुभन को बर्दाश्त करने के सिवा कोई भी और रास्ता नहीं था। यदि वो इस चुभन को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ, यहीं से तो उन्हें लेना है। और वो गरीब भी है, गरीबी के कारण भी ऐसा चीज़ हो रहा है। बच्चों की भीड़ में कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो गरीब थे, मैले कुचले कपड़े पहने थे और उनके हाथ में 1 रुपया तक ना था। देखिए इन बच्चों की भीड़ में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके पास पैसा नहीं, लेकिन वो सिर्फ दाम पता करने आए कि घर जाएंगे तो पैसे लेकर के आएंगे। ठीक है, वो बहुत गंदे गंदे कपड़े भी पहने हुए थे। दुकानदार बीच बीच में ऐसे बच्चों को भी फटकार कर भगा रहा था। देखिए अब ऐसे ऐसे बच्चे जिनके पास पैसा ही नहीं, वो क्या लेंगे, इस चीज़ को सोचकर दुकानदार भी ऐसे ऐसे बच्चों को भगा दे रहा था। लेकिन वे तो विंडो शॉपिंग करने आए थे, जो हर दुकान पर खड़े होकर एक से एक अच्छे पटाखे को देख रहे थे, ताकि अपने मित्रों के बीच बैठकर इस विषय पर चर्चा कर सके कि इस बार दिवाली पर किस प्रकार के पटाखे आए हैं। अब देखिए विंडो शॉपिंग करने आए थे वो लोग, जो बच्चे थे वो विंडो शॉपिंग करने आए थे। तो वो क्या करते, एक एक करके सारे दुकान में खड़े होते, सारे दुकान के पटाखों को देखते, कौन कौन से पटाखे आए इस पर गौर फरमाते। उसके बाद ऐसा इसलिए वो कर रहे थे क्योंकि ताकि वो अपने मित्रों के साथ बैठ कर ये चर्चा कर सके, इस चीज़ पर बात कर सके कि इस बार बाजार में किस प्रकार के पटाखे आए हैं। पटाखों की दुकान का यह सारा दृश्य देखने के लिए तन्मय कब मेरे पास से चला गया, यह एहसास मुझे तब हुआ जब मैं सामान की लिस्ट देकर वहाँ रखे एक स्टूल पर बैठ गया। अब देखिए वहाँ पर खड़े खड़े जब लेखक थे तो उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि तन्मय उनके पास से कब चला गया। ठीक है, और वो क्या करने गया, तो वो करने गया ये कि वो उनके सामने जो पटाखे की दुकान थी उसके पास कैसे कैसे बच्चे हैं, वो क्या कर रहा है दुकानदार, कैसे कैसे दाम वो पूछ रहा, तो इन सभी चीज़ों को वो देखने गया था। ठीक है, तो इस चीज़ का लेखक को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। और कब एहसास होता है उन्हें, जब वो लिस्ट दुकानदार को दे देते हैं और स्टूल पर बैठते हैं। तन्मय का ख्याल आते ही मैंने घबरा कर इधर उधर नजर घुमाई तो देखा कि वह सामने की दुकान पर पटाखे देख रहा है। अब देखिए लेखक डर जाते थे तन्मय कहाँ गया, क्योंकि पहले भी उन्होंने कहा था कि बाजार में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा संभल के रहना, इसलिए वो देखने लगते थे कि कहाँ गया तन्मय, कहाँ गया। तो वो देखते हैं कि वो सामने पटाखे की दुकान पर खड़ा हो गया है। मुझे तसल्ली हुई कि वह कहीं दूर नहीं गया। मेरा सामान पैक हो रहा था, सो मेरा इस ओर ध्यान कुछ ज़्यादा ही ध्यान था। देखिए अब लेखक देखते हैं कि नहीं सामने ही तन्मय है, तो उनके दिल को सुकून मिलती है कि नहीं तन्मय ज़्यादा दूर नहीं गया, यहीं पर है। अब उनका सामान भी पैक हो रहा था, इसके कारण क्या था कि उनका ध्यान तन्मय से ज़्यादा कहाँ था, सामानों पर था। अचानक तन्मय ने मुझे दूर से पुकारा, दादाजी। अब तन्मय जो है वो दादाजी को आवाज़ देता है, दादाजी। देखिए यहाँ पर अब आप लोग जब इस चित्र को देख रहे हैं, आगे जब आप लोग बढ़िएगा तो आप लोग समझ पाइएगा क्या हो रहा है। और मैंने मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। अब देखिए लेखक बोल रहे हैं कि जब तन्मय ने मुझे आवाज़ दिया और लेखक मुड़कर देखते हैं पीछे तो वो हैरान रह जाते हैं। तन्मय जो है वो दुकानदार का हाथ पकड़े रखा था, दुकानदार घबराकर हाथ छुड़ाना चाह रहा था। अब देखिए क्या हुआ ऐसा कि तन्मय जो है वो दुकानदार का हाथ पकड़ के रखा था और दुकानदार घबराकर हाथ छुड़ाना चाह रहा था, उसको हम लोग देखते हैं। मैं लपक कर वहाँ पहुँचा तो तन्मय गुस्से से सीखा। अब देखिए तन्मय के दादाजी वहाँ दौड़ते दौड़ते हुए पहुँचते हैं। जब तक वो पहुँचते तो तन्मय क्या करता है, जोर से सीखता है, या झूठा दुकानदार इसने गरीब बच्चों को चोर कहकर थप्पड़ मारे हैं, गरीब बच्चों पर हाथ उठाने का इसे क्या हक है, मैं इसे थाने ले जाऊंगा और इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा। अब देखिए छोटा बच्चा कितनी चीज़ें बोल रहा है कि ये झूठा दुकानदार है, ये गरीब बच्चों को मारा है, चोर कहा है, थप्पड़ मारे हैं। तो गरीब बच्चे
और इस सवाल करता है कि गरीब बच्चों पर इसका हाथ उठाने का क्या हक है, गरीब बच्चों पे हाथ क्यों उठाएगा, कि क्या है इसके पास जो ये गरीब बच्चों पर हाथ उठा सकता है। इसलिए वो बड़ी बड़ी बातें बोलता है कि मैं इसे थाना ले जाऊंगा, मैं इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा, क्योंकि इसके पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि वो गरीब बच्चों पर हाथ उठाएगा, उसे मारेगा, ऐसा कोई भी उसके पास हक नहीं है। उधर दुकानदार ने मुझे देखा तो और घबरा गया। अब देखिए, लेखा को देखकर दुकानदार जो है वो और भी घबरा जा रहा था, क्योंकि वह जानता था कि इस कॉलोनी में मेरी कितनी इज्जत है। लेकिन इसने उन बच्चों को क्यों मारा? मैंने पूछा और देखा कि 4 गरीब बच्चे एक और खड़े होकर रो रहे हैं। अब देखिए, लेखक के मन में सवाल आता है कि उसने मारा क्यों, उस दुकानदार ने बच्चों को मारा क्यों, और वो पूछता है इस चीज़ को, वो पूछते हैं इस चीज़ को, और इस चीज़ को देखते हैं कि वहाँ पर 4 गरीब बच्चे जो खड़े होकर रो रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप इस चित्र में भी देख पा रहे हैं कि दुकानदार का हाथ पकड़े हुए तन्मय है, लोग खड़े हैं, दादाजी खड़े हैं, उसके बाद 4 बच्चे यहाँ पर रो रहे हैं। और भी भीड़ तमाशा देखने लगी, लोग इकट्ठा हो जाते, कहीं भी यदि कुछ होता था आप लोग देखते हैं लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मेरे प्रश्न के उत्तर में तन्मय ने कहा, दादाजी ये गरीब बच्चे अगर पटाखे खरीद नहीं सकते तो क्या इन्हें देख भी नहीं सकते? अब देखिए बात क्या थी, बात ये थी कि वो खरीद नहीं रहे, वो बस विंडो शॉपिंग करने आए, वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, चीज़ों के दाम को समझ रहे हैं, वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि किस प्रकार के पटाखे बाजार में आए हैं। तो यही चीज़ तन्मय पूछता है अपने दादाजी से कि यदि वो नहीं खरीदेंगे तो क्या इन्हें देख भी नहीं सकते? बस इनका ये जुर्म है कि वो देख रहे हैं तो, और इस दुकानदार ने मारा, इसने आओ ना देखा ना ताओ देखा, ये उसे मारने लगता है, दुकान से बड़बड़ा कर निकलता है, उसे बार बार चोर बोलता है कि ये चोर बार बार आकर खड़े हो जाते हैं और कुछ चुराने का मौका देख रहे हैं। देखिए गरीब बच्चों के दुकानदार चोर भी बोलता है कि ये देखो ये चोर है, ये आकर के यहाँ पर चोरी करने आए हैं, कुछ देखेंगे मौका और चुरा करके भाग जाएंगे। और क्या करता है कि ताबड़तोड़ मतलब जबरदस्त इन पे थप्पड़ बरसाने लगा है, तेजी से थप्पड़ मारने लगा है इस पे, इन 4 बच्चों पे। मैंने देखा तो दौड़कर इनका हाथ पकड़ लिया और कहा, कौन कहता है ये चोर है, कहाँ है इनके पास चोरी के पटाखे, खबरदार अगर अब इन्हें एक थप्पड़ भी मारा। अब देखिए यहाँ पर तन्मय बता रहा है कि उसने किस प्रकार से बच्चों की रक्षा की। अब तन्मय किस प्रकार से बच्चे को रक्षा करता है कि वो दौड़ कर दुकानदार के पास जाता है और उस दुकानदार का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि कौन कहता है कि ये बच्चे चोर है, ये 4 बच्चे हैं जो तुम्हारे पास पटाखे देख रहे हैं, तुम इसे कैसे चोर कर सकते हो, कहाँ है इनके पास एक भी चोरी के पटाखे है क्या, यदि है तो निकाल दो, कहाँ है? उसके बोलता है, खबरदार तुमने इतने एक भी थप्पड़ मारा, एक बार भी इस पर हाथ उठाया तो समझ लेना मैं क्या करूँगा। ठीक है, क्या करेगा? वो रिपोर्ट करेगा, ये सब उसने कहा है। कौन कहता है ये चोर है? बताइए दादाजी, क्या पटाखे की दुकान पर खड़ा होकर देखना भी जुर्म है? अब देखिए यहाँ पर तन्मय बोल रहा है कि यदि वो खड़े होकर देख ही रहे हैं तो कोई जुर्म तो नहीं हुआ, यदि जुर्म है तो बोलो कैसा जुर्म है ये? अगर ऐसा है तो मैं ही पटाखे देख रहा था, लो मुझे भी मारो, मुझे भी चोर कहो। अब देखिए यहाँ पर तन्मय कितना अच्छा काम कर रहा है कि वो बोल रहा है कि मैं भी तो पटाखे देख रहा था, इन 4 लड़कों इन 5 लड़कों के साथ मैं भी तो मिला हुआ था, मैं भी तो बगल में खड़ा होकर पटाखे देख रहा था, तुमने मुझे क्यों नहीं मारा, मुझे चोर क्यों नहीं कहा, मुझे मारते, मुझे तोड़ कर देता, मैं जानता। तन्मय जिस साहस और सच्चाई के साथ अपनी बात कह रहा था उसे सुनने के लिए वहाँ इकट्ठा हुई भीड़ जैसे मौन हो गई थी। अब देखिए आप ही यहाँ पर देख पा रहे हैं कि तन्मय कितनी अच्छी, कितनी बहादुरता के साथ सारी चीज़ों को बोल रहा है कि वो पूरी सच्चाई के साथ, पूरे सच का वो साथ दे रहा है। तो इसको सुनते हुए, इसको देखते हुए वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लोगों की भीड़ खड़ी हो जाती है। तन्मय के तर्क के सामने दुकानदार भी शर्मिंदा हो रहा था। अब देखिए तन्मय के तर्क के सामने क्या होता है, तन्मय के विचार के सामने जो दुकानदार है वो भी शर्मिंदा हो रहा था, क्यों इसने इसे मारा है, मैंने इन्हें चोर क्यों कह दिया। शायद उसे यह ठीक लगा और उसने तत्काल कहा, अच्छा भाई मुझसे भूल हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब देखिए दुकानदार झुक रहा है, झुकने का कारण भी आगे बताया गया है। तो यहाँ पर दुकानदार कहता है कि शायद उसे यही ठीक लगा और उसने वो कहता है कि मुझसे भूल हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। दुकानदार ने उनकी तरफ जुड़े हुए हाथ उठाकर कहा, आओ तुम लोगों को मैं कुछ पटाखे फुलझड़ी मुफ्त देता हूँ। और उसने 4 बच्चों को एक एक पैकेट फुलझड़ी और थोड़े थोड़े पटाखे दिए। अब देखिए कितना अच्छा हो गया तन्मय के साथ, वो 4 बच्चों को पटाखे भी मिल गए और दुकानदार अपनी गलती भी मान लेता है। दुकानदार क्या बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कुछ पटाखे और फुलझड़ी दे देता हूँ। और उसने 4 बच्चों को एक पैकेट फुलझड़ी और कुछ थोड़े थोड़े पटाखे वो दे देता है, उन्हें भेज देता है। भीड़ में से किसी ने कहा, देखा राजू, उस लड़के ने सच्चाई और साहस से इस दुकानदार को सबक सिखा दिया। अब भीड़ में, इतने लोगों के भीड़ में कोई कहता है कि देखो कितने अच्छी तरीके से इस बच्चे ने इस दुकानदार को सबक सिखाया है। और कोई कह रहा था, बनिया बड़ा चालाक है, सोचा माफ़ी मांग लो
और 10-5 रुपए के फटाके देकर इस मुसीबत से छुटकारा पा लो, वरना उलझ गए तो त्योहार की सारी दुकानदारी धरी की धरी रह जाएगी। अब देखिए, एक तो बोला कि देखा राजू, इस लड़के ने कितनी सच्चाई और साहस से दुकानदार को सबक सिखाया। और ये कहता है कि ये बनिया जो है, ये दुकानदार एक तरह से ये बहुत चालाक है। ये सोचा कि थोड़ा सा माफ़ी मांग लेता हूँ और 2-5 रुपए की कुछ फटाके दे देता हूँ और इससे इस मुसीबत से मैं छुटकारा पा लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसा वो बोलता है, क्योंकि यदि ऐसा वो नहीं करेगा और सही में यदि कोई थाना चला गया और इन बच्चों का साथ देकर तो उस दुकानदार के विरोध में रिपोर्ट ये सब कर देगा, तो उसे बहुत बड़ी उलझन में वो पड़ जाएगा, उसे बहुत ज़्यादा उलझन हो जाएगी, वो फंस जाएगा। और यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा कि उसकी दुकान भी हो सकती है बंद रह जाए। इसलिए वो माफ़ी मांग लेता है और बच जाता है उस चीज़ से। मैंने दुकानदार से अपना सामान रखवाया था। मैं अभी उन 4 लड़कों से बात कर रहा था, मुझे देखकर वे मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। मैं तन्मय के साथ लौट आया। अब देखिए, अब दुकानदार से अपना सामान ले लेते हैं, वो रखवा देते हैं वहाँ पे। तन्मय अभी उन 4 लड़कों से बात कर रहा था। तन्मय जो है वो चारों जिन गरीब बच्चों को उस दुकानदार ने चोर कहा था, उससे वो बात करता है, ठीक है। अब वो चारों बच्चे उसे देखते हुए वहाँ पर से मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। मैं तन्मय के साथ लौट आया। अब तन्मय के साथ दादाजी भी लौट आते हैं। शाम को लगभग 4 बजे मैं बैठा चाय पी रहा था कि तन्मय मेरे से आकर बोला, दादाजी 150 रुपये में कितने रुपए मिलाने चाहिए कि वो 200 हो जाए। अब देखिए, शाम को दादाजी बैठकर चाय पी रहे थे, तन्मय उनके पास आता है और बोलता है कि दादाजी 150 रुपये में कितने रुपए मिलाया जाए तो वो 200 हो जाएंगे। इतना अच्छा काम, अब क्या किस लिए उस पैसा चाहिए दादाजी, ये पूछेंगे। मैंने बनावटी गुस्से से कहा, तन्मय तुम यह सवाल मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, क्योंकि इसका सही उत्तर आपको मालूम है, मुझे नहीं। अब देखिए, लेखक इस पे गुस्सा करते हैं कि तुम ये सवाल मुझसे पूछोगे, मुझसे क्यों पूछोगे। इसलिए तन्मय उन्हें कहता है कि हाँ, क्योंकि इसका सही उत्तर आप ही को तो मालूम है, मुझे नहीं मालूम है। क्या मतलब, मैंने आश्चर्य से कहा। अब लेखक पूछते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ कि आप ही को पता है, मुझे नहीं पता है, क्या मतलब, मैंने आश्चर्य से कहा। आगे देखते हैं क्या है। वही जो मैंने कहा, बताइए बताइए, मेरे सवाल का जवाब जल्दी बताइए, तन्मय मेरी परीक्षा ले रहा था। अरे भाई, उसमें 50 रुपये मिलाने होंगे। अब देखिए, तन्मय बोलता है कि बताइए मेरे सवाल का जवाब जल्दी बताइए। अब लेखक बता देते हैं कि इसमें 50 रुपये मिलाने होंगे। मैंने कहा, तन्मय ने मुझे 150 रुपये देते हुए कहा, सो इन रुपये में 50 रुपये मिलाकर उन्हें 200 बनाने का जादू आप ही दिखाइए। अब लेखक को तन्मय बोलता है कि इनमें 150 रुपये दे देता है और बोलता है कि 50 रुपये आप लोग आप इसमें मिला दीजिए और आप इसे 150 से 200 बना दीजिए, उसका जादू कर दीजिए। दादाजी इस समय कोई सवाल नहीं, केवल उत्तर दीजिए। अब तन्मय उन्हें बोल देता है कि दादाजी आपको सवाल मत पूछिएगा, अब आपको सिर्फ उत्तर देना है। और मैंने तन्मय को 50 रुपये दे दिए। तन्मय रुपये लेकर चला गया। अब देखिए, यहाँ पर चित्र में आप देखिए तन्मय कहाँ जा रहा है, दादाजी उसे देखेंगे। तन्मय को लेखक 50 रुपये दे देते, तन्मय रुपये लेकर चला जाता है। उत्सुकतावश मैं भी अपने दबे पाँव पीछे पीछे गया। आप देखिए, लेखक भी पीछे पीछे जाते हैं, फिर दरवाजे वो छिप जाते, छिटक जाते हैं। मैंने छिपकर देखा, तन्मय बाहर गया। वे चारों गरीब बच्चे गेट के बाहर खड़े थे। जो 4 बच्चे गरीब थे जिन दुकानदार ने थप्पड़ मारा, वो चारों बच्चे वहाँ पर खड़े थे। तन्मय ने 50-50 रुपये दिए। एक बच्चा बोला, अरे तनी भैया, 50 रुपये में जो ढेर सारे पटाखे आएंगे। अब देखिए, बच्चे कितने खुश हो गए, उन्हें बोल रहे हैं कि लो 50 रुपये लो। तन्मय से 50-50 रुपये दे रहा है चारों बच्चों को। तो इस पर चारों बच्चे खुश हो जाते, और बोलते हैं 50 रुपये में तो बहुत सारे पटाखे आ जाएंगे। तन्मय ने चुप कराया। तन्मय बोलता है, चुप सब चुप रहो, और सबको जाने को कहा। मतलब 50-50 रुपये दे देता है और सबको वो जाने के लिए कहता है। तन्मय लौटा तो मैं जल्दी से अपने कमरे की तरफ लपका। अब देखिए, तन्मय जैसे लौटने लगता है तो लेखक भी दौड़े दौड़े अपने कमरे की तरफ भाग जाते हैं, ठीक है। तभी मैंने देखा कि एक कोने में तन्मय का मिट्टी का गुल्लक टूटा पड़ा है। देखिए, लेखक ये तन्मय 150 रुपये कहाँ से लाया? तन्मय 150 रुपये अपने गुल्लक से लाया है। इस चीज़ को लेखक भी देखते हैं कि वहाँ पर तन्मय का गुल्लक फूटा पड़ा है। तन्मय मेरे कमरे में आया, बोला, हाँ दादाजी, अब पूछिए कि मैंने 50 रुपये क्यों मांगे थे। अब देखिए, तन्मय दौड़े अपना तन्मय भी आ जाता है और बोलता है कि दादाजी, अब आपके मन में सवाल है ना कि मैंने आपसे 50 रुपये क्यों मांगे थे और मेरे पास 150 रुपये कहाँ से आए थे। इसका सवाल आप लोग पूछ लीजिए। अब आप पूछ लीजिए आपके सवाल, आप अपना सवाल पूछ लीजिए। मैंने तन्मय के मुंह पर हाथ रखा। सवाल का जवाब मुझे मिल गया है और मैंने तन्मय को सीने से लगा लिया। अब दादाजी बोलते हैं कि वाह तन्मय, तुमने कितना अच्छा काम किया। मतलब देखिए, ये तो बोल नहीं रहे, लेकिन मन ही मन तो वो सोच रहे हैं ना कि कितना अच्छा काम किया उनके पोते तन्मय ने।
तो बोल रहे हैं कि मैंने उसके हाथों पर उनके मुंह पे हाथ रखा और उसे कहता है कि मुझे सवाल का जवाब मिल गया है तन्मय, और वो तन्मय को अपने सीने से लगा लेते हैं। कितना अच्छा कहानी था। देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर एक दुकानदार गरीब बच्चों पे हाथ उठाता है, उन्हें चोर कहता है। उसके बाद तन्मय इतनी अच्छी अच्छी बातें बताता है कि दुकानदार माफ़ी मांगना पड़ता है उस दुकानदार को। जब वो दुकानदार माफ़ी मांगता है तो उसके साथ साथ वो गरीब बच्चों को कुछ पटाखे देता है। जब वो तन्मय फिर घर आ जाता है तो शाम के टाइम में वो चारों बच्चे उनके घर आते हैं, उन्हें बुलाता है वो। उसके बाद उसे 50-50 रुपये देता है। तन्मय ने कितना अच्छा काम किया है। तन्मय के काम से दादाजी भी खुश हो गए घर में, है ना। बाजार में भी दादाजी खुश हुए। उसके बाद वहाँ पर जो भीड़ थी उसके बीच में भीड़ भी खुश हो गई, ठीक है। और दुकानदार सबक भी सीख गया कि अब वो आगे चल के कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। तो देखिए ये जो कहानी था ये हरि कृष्ण देवश्री के द्वारा लिखा गया था। बहुत ही सुंदर कहानी है ये। इसी के साथ हम लोगों को ये पार्ट पूरा होता है स्टूडेंट। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियो लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स आप लोग यदि सॉल्यूशन चाहते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ओके। और मैंने अदर सब्जेक्ट पे वीडियोस बनाए हुए हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखा है तो हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, ये आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे मिल जाएगा। तो किसी भी वीडियो के लिए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को आप लोग जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने सारे वीडियोस को ऐड किए हुए हैं। और एग्जाम प्रिपरेशंस के वीडियोस को भी आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन किया कीजिए, क्लासेस को ज्वाइन किया कीजिए, वीडियोज़ को देखा कीजिए। मैथ के वीडियोज़ देख लीजिएगा, साइंस के, सोशल साइंस के, ओके स्टूडेंट्स। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और यदि आप किसी और सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।